Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसा फील करते हैं, इस रिश्ते को लेकर के उनके थॉट्स क्या है। तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो गाइज, ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, 9 of swords, 8 of wands। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ wands की एनर्जी। एंड यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वाटर साइन सबसे पहले तो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे अगर देखे जाएँ तो साइन यहाँ पर सारे हैं। एयर साइन भी यहाँ पर प्रेजेंट है गाइस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रांगली अगर साइन की बात करूँ तो वाटर एंड फायर बहुत ज़्यादा है, बाकी साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, उनके थॉट्स को, उनके इमोशंस को आपके लिए क्या है। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहली चीज़ तो है तो रिग्रेट में, ठीक है। और रिग्रेट जो मुझे दिखाई देता है, पहली कंडीशन जो दिखाई देती है वो ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आई फील आप दोनों के बीच में हुई है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर 3 लोग हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने इस कनेक्शन में उतने एफर्ट नहीं लिए जितने थर्ड पार्टी की तरफ लिए हैं। या मैं ये कहूँ कि इन्होंने मे बी थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इन्होंने आपका टाइम किसी और को दिया, इन्होंने आपका प्यार किसी और को दिया, इन्होंने आपकी जगह किसी और को दी, आपका हक किसी और को दिया। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन के सामने चॉइसेस थी, आप और वो थर्ड पर्सन, एंड इन्होंने थर्ड पर्सन को चूज़ किया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और हाल फिलहाल इसी चीज़ का मैं एक रिग्रेट भी देख रही हूँ। इसी चॉइस का एक रिग्रेट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन इसी चॉइस को लेकर के रिग्रेट में है। बिकॉज आई फील कि जो कप्स जिनको इन्होंने चूज़ किया था ये खाली निकले, ये गिर गए हैं कप, ये खाली है, ये किसी काम के नहीं है। मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन हाल फिलहाल एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ उनको भी तकलीफ़ हो रही है और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं अभी क्या करूँ, इस वक्त इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, क्योंकि इनकी चॉइस थी, इनका फैसला था। सो ये किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई इसमें तुम्हारी गलती थी, ठीक है। इनकी ही चॉइसेस थी, इनका ही डिसीजन, इनकी चॉइस थी, इनका ही डिसीजन था। और अभी सिचुएशन ये हो गई है कि ये बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गई हैं और एक रिग्रेट और नेगेटिविटी में भी ये है,
ठीक है, कि इमोशनल ब्रेकडाउन से ये गुजर रहे हैं, इमोशनली बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट की हाल फिलहाल इनको ज़रूरत है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है। अब याद आता है इनको कि इन्होंने कैसे गलत इंसान को हेल्प की, कैसे इन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया, कैसे इन्होंने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया, कैसे इन्होंने गलत इंसान को प्यार दिया, टाइम दिया, केयर की। सो अभी जैसे इनको जैसे सारी चीज़ें ना पास्ट में, जैसे पास्ट में जा रहे हैं, अब पास्ट में टैप इन कर रहे हैं और पास्ट की एनर्जीज को सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि काश उस टाइम मैं रुक जाता, काश उस टाइम मैं ऐसे ना करता, काश उस टाइम मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे गई होती, उस टाइम मुझे समझ में आ गया होता। अगर उस टाइम मुझे समझ में आ गया होता तो आज इतनी बड़ी गलती मेरे से नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं कुछ इसी तरीके की एनर्जी में है। इसी बात की एंजाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन थोड़े रिग्रेट में है अपने डिसीज़न को लेकर, अपने चॉइस को लेकर एंजाइटी में है, ये मुझे दिखाई देता है। और हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, अभी एक सैड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर बताती है, एक चेंज को बताती है, एक शिफ्ट को भी बताती है एनर्जी, एंड एक कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। सो यहाँ पर शिफ्ट जो चेंज है वो यही है, ये जो थर्ड पार्टी को लेकर के था जो सीन, उसमें ही चेंज आया कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो एनर्जीज का बदलना है वो यही है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की रियलिटी दिखाई दे रही है, रियल फेस दिखाई दे रहा है, या मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसके बाद आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि उस थर्ड पार्टी को जो रिस्पेक्ट दी, जो केयर की, जो फाइनेंशियली हेल्प की, सब बेकार गया, वो डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, उस चीज़ की वो डिज़र्विंग नहीं है, या उस चीज़ का वो डिज़र्विंग नहीं है, मेल या फीमेल आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई है जिसके बाद आपके पर्सन ने जो कुछ भी उस कनेक्शन में या जो कुछ भी उस थर्ड पार्टी के लिए किया, उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट में है। ऑलराइट, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड इनके जो थॉट्स मुझे दिखाई देते हैं वो यही है कि पहली चीज़ तो इनको जो है इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ करके जो है उस पर्सन को चूज़ किया। अब इनको ये दिखाई देता है, अब ये सोचते हैं कि आपके साथ ज़्यादा अच्छा था, आपके साथ ज़्यादा बेटर था रिश्ता, और आगे भी आपके साथ ज़्यादा बेटर रहता अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करते, अगर ये किसी और को चूज़ ना करते तो। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, मन करता है इनका आपसे बात करने का। जब ऐसी स्थिति में ये है जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि मैं गलत गया हूँ या मैंने गलत डायरेक्शन चूज़ किया, गलत फैसला ले लिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका मन करता है कि आपसे बात करें। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना ही सही था, आपके साथ ही रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए था, आपके साथ ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ और जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन आई फील थोड़े ज़िद्दी है, और मुझे ज़िद दिखाई देते हैं यहाँ पर। ज़िद्दी मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन जो है कोई बात पे अड़ जाए तो फिर वो जो है, चाहे उनको खुद को कितनी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन वो उस बात पर अड़े रहते हैं। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक, और आई थिंक यही ज़िद कहीं ना कहीं अभी भी इनको स्टक किए हुए हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि काफ़ी एम्बैरेस्ड ये फील कर रहे हैं दोबारा से आपसे बात करने में। एम्बैरेसमेंट इनको फील हो रही है, या मैं ये कहूँ कि एक हेजिटेशन है कि मैं कैसे जाऊँ उसके पास या किस मुंह के साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो डेफिनेटली ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो चॉइस को लेकर के ही है कि इनके पास चॉइस थी, बट इन्होंने जो चूज़ किया ना, अभी ये उसके साथ खुश नहीं है, अभी ये उस डिसीज़न में खुश नहीं है।
ठीक है, आपके अलावा जो इन्होंने चूज़ किया उसके साथ अभी, उस डिसीज़न के साथ, मतलब उस फैसले के साथ अभी आपकी पर्सन हैप्पी नहीं है। और इनके जो दुख का, गम का, तकलीफ़ का जो रीज़न है वो मेनली मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ, जुलाई मंथ, मई मंथ, जुलाई नहीं जून मंथ, ठीक है, और अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, ये मंथ इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 8, 9, 5, 6, 10 या फिर 14 हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी। मैं कुछ और भी यहाँ पर कार्ड्स देखूंगी आपके पर्सन के साइड से कि और क्या कुछ एनर्जीज हैं और क्या कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। वेट, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। द टावर, Six of Cups, we have Four of Swords, Page of Cups, and we have Three of Wands. Bottom of the deck से है Ten of Swords की एनर्जी। ओके, Six of Cups, Four of Swords, Page of Cups and Three of Wands. मुझे यहाँ पर दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि बताती है ओवर थिंकिंग को, जो कि बताती है बहुत ज़्यादा सोचने को। आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर जो भी आपके साथ वक्त गुजारा, जो भी आपके साथ पल गुजारा, वो कहीं ना कहीं इनको याद आता है कि कैसे आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, कैसे आप हमेशा इनके लिए रेडी रहते थे, चाहे इनको हेल्प चाहिए, चाहे इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हर चीज़ के लिए आप ऑलवेज इनके सामने रहते थे कि चलो ठीक है मैं रेडी हूँ। कि नो अपने 100 काम छोड़ के उनके लिए प्रेजेंट रहना, अपने इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के भी उनके लिए जो है टाइम निकालना, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अभी उनको याद आती है और अभी ये उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और अभी इनको उस वक्त को याद करते हुए ऐसा फील होता है कि मुझे जाने नहीं देना चाहिए था उसको, या मुझे इस तरीके से दूर नहीं होना चाहिए था उस पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन अलग था, या वो लड़की या वो लड़का अलग था। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हाल फिलहाल क्रेव भी कर रहे हैं। क्रेविंग ये थोड़ी रिग्रेट वाली है, जैसे कि हमें होता है ना कि काश उस टाइम मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसे कर लिया होता। एक अंदर से एक होती ना अजीब सा मन की नहीं 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 यार, मुझे काश वो ऐसे नहीं करता तो कितना अच्छा रहता। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, या उसको नहीं जाने देना चाहिए था, उसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ मैं ज़्यादा खुश था, उसके साथ मैं ज़्यादा हैप्पी था। अभी इनके थॉट्स तो कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। अभी जहाँ वो बिज़ी थे, जहाँ उनका ध्यान लगा हुआ था, अब वहाँ पर जब जो है इनको बुरी सिचुएशन का फेस करने को मिल रही है, जब वहाँ पर चीज़ें बेटर नहीं दिख रही हैं, तो इनको वही पास्ट याद आ रहा है कि पास्ट में कितना कुछ अच्छा हुआ करता था, ये कितने खुश रहा करते थे, कितने हैप्पी रहा करते थे। तो वही सारी चीज़ें अब इनको याद आ रही है। बट अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि सब चीज़ें होते हुए भी यहाँ पर टावर है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर बताती है कि आपके पर्सन इस वक्त पेन में है और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पर्सन का स्ट्रांगली जो अभी ब्लॉकेज वो दिखाई देता है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मैंने उसको इतना तकलीफ़ दिया, मैंने उसको इतना दर्द दिया, मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया, वो मेरे पे कितना विश्वास करती थी या करता था,
मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको चीट किया, अब उसके बाद मैं वो मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगी, या मैं उसका ट्रस्ट रिगेन कैसे करूँ। एक्चुअली आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ते में जो है वो ट्रस्ट नहीं बचा जो पहले हुआ करता था। अब वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी पहले की जैसे, जैसे वो पहले किया करती थी। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने धोखा दिया है आपको, और कोई इंसान एक बार धोखा दे दे तो उसके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब ये खुद को आपकी जगह रख के देखते हैं तब भी इसी चीज़ को रियलाइज़ करते कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी क्यों उसको दूसरा मौका देता। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी जो है इसलिए लो एनर्जी में है, या अभी इसलिए ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, अब इसको कैसे रिगेन करें। ठीक है, यहाँ पर ना आपके पर्सन काफ़ी हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक हो गए हैं, और ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, वो किसी भी साइड के नहीं रहे। इनके लिए सबसे बड़े दुख की बात ये हो गई कि किसी भी साइड के नहीं रहे हैं, और अभी बुरी तरीके से यहाँ पर ना हैंगमैन की एनर्जी की कमी है जस्ट, अदरवाइज़ इनकी सिचुएशन कुछ वैसी हो रखी है, उल्टे लटके हुए हैं, सारी चीज़ें उल्टी हो गई है इनकी लाइफ में। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, उसके अपोजिट सब कुछ हो गया है। तो अभी उसको लेकर के थोड़ा गम मना रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ा परेशान है, थोड़े तकलीफ़ में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और यहाँ से भी कार्ड्स देखूंगी आपके लिए, यहाँ से भी कुछ एनर्जीज़ को देखना चाहूँगी। फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई देता है। इट मीन्स कि अभी भी इनको अट्रैक्शन है फिज़िकली आपकी तरफ, और आई फील कि ये आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते होंगे, या इमेजिन आपको ये बहुत करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि ऐसा फील करते कि काश इस वक्त वो मेरे पास होती, या काश इस वक्त वो मेरे पास होता, लाइक दैट। ओके, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेस्ड है ये आपकी ब्यूटी से, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि सबसे पहला मैसेज आया फिज़िकल अट्रैक्शन का। इट मीन्स आई फील आपके लुक्स इनको अच्छे लगते हैं, आपका फिज़िकली कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट है और ऑब्सेस्ड है आपको, आपके लुक्स वगैरह को लेकर के। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है आपस में कुछ लोगों का फिज़िकल कनेक्शन भी रहा हो। सो आई फील कि ये फिर से जो है उसी एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वैसा ही रिश्ता बनाना चाहते हैं जैसा कि पास्ट में था। ठीक है, बहुत क्लोज थे आप दोनों, और बहुत लाइक ऐसा नहीं लगता था कि आप रिलेशनशिप में हो। आई फील आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते थे लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये वही एनर्जी फिर से चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, या आपको जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट की चीज़ों को भी यही लेकर के सोच रहे हैं वो, कि उसको जाने नहीं देना चाहिए था, या मुझे उससे दूर नहीं होना चाहिए था। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी भी आपको जो है चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, और ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं खुद से। बट दिक्कत ये हो गई है कि बहुत सिचुएशन बहुत उलझा दी है इन्होंने, और अब वो सुलझेगी कैसे ये इनको खुद को नहीं पता, और दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है। अभी भी आई थिंक ये कोशिश करेंगे। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। उम्मीद करते हैं ये कि इन्होंने आपको खोया नहीं होगा। अभी भी इनके पास मतलब इनको लगता है कि लाइक ये सोचते हैं कि शायद मेरे पास अभी भी मौका है, शायद अभी भी होप्स हैं कि मैं उसको फिर से अपनी लाइफ में ले आऊँ, और आई होप कि वो कहीं गई ना हो अभी तक,
आई होप कि मैंने उसको खोया ना हो, आई होप कि उसकी लाइफ में कोई और ना आया हो। तो इस तरीके से उनके दिमाग में थॉट्स चलते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको ऑफर करे कहीं 2-3 दिन के ट्रिप पर जाने के लिए, हफ्ते भर, 15 दिन, महीने, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि ये जो है आपसे कहें कि हम साथ चलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकता है पहले भी आप लोगों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया है, आपने साथ में ट्रिप की है। सो आई फील ये अगैन वही चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके साथ अभी जाके टाइम स्पेंड करूँगा तो मे बी हमारा रिश्ता थोड़ा बेटर हो जाए या चीज़ें थोड़ी संभल जाए। बट एक और दिक्कत है कि अब ये सीधा आके कैसे बोल दे कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं चलना है या तुम चलोगी क्या मेरे साथ। इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया, तो इतनी समझ इनको भी है कि वो क्यों मुझे जो है हाँ बोलेगी, राइट। या वो अगर मैं डायरेक्टली जाके उसको ये चीज़ बोलूँगा भी तो पहले तो वो शॉक्ड होगी कि भाई तुम धोखा दे के गए हो और वापस आके तुम मुझसे ये कह रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये करना चाहते हैं, मतलब इनके मन में चीज़ें हैं लेकिन एक्शन को लेकर के इनको खुद को दिखाई दे रही हैं रुकावटें, और वो रुकावटें इनके खुद के ही एक्शंस की वजह से है जो इन्होंने पास्ट में लिए थे। सो यहाँ पर ब्लॉकेज कुछ और नहीं है, जैसे कि आपका ये ना कि वो क्यों नहीं बात कर रहा या वो क्यों नहीं बात कर रही है, यहाँ पर ब्लॉकेज कोई और चीज़ नहीं है। यहाँ पर ब्लॉकेज आपके पर्सन खुद ही है कि उन्होंने ही खुद ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि उसके बाद में वो एक्चुअली आपकी तरह नहीं है। आप क्या हो कि आप थोड़े इमोशनल टाइप पर्सन हो और आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। आपको अगर किस चीज़ के लिए क्रेव हो रहा है या आपको कोई रिग्रेट हो, आप बहुत जल्दी जाके एक्सेप्ट करते हो, माफ़ी मांगते हो, क्लियर करने की कोशिश करते हो और मतलब सीधा कॉल या मैसेज कर देते हो, आप सोचते नहीं हो इतना। लेकिन ये पर्सन ओवर थिंकर है, ये बहुत सोचता है, ठीक है। इसको क्या है कि इसको ना ये आने से पहले 10 बार सोचेगा, और 10 बार सोचने से क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, रिजेक्शन का डर भी आएगा, वो मुझे टॉन्ट मारेगी उसका डर भी आएगा, वो पता नहीं मुझे क्या बोलेगी, मुझे इंसल्ट फील होगा, मेरी इंसल्ट ना हो जाए कहीं, बहुत सारी चीज़ें। सो एम्बैरसमेंट दिखाई देती है यहाँ पर, फियर दिखाई देता है यहाँ पर। आपको फेस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आपको फेस करने में थोड़ी हेजिटेशन, थोड़ी नर्वसनेस है उनको, ये मुझे दिखाई देता है। बट होप्स ये है कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी शायद मौका है उनके पास कि वो आपको वापस से पालें, एंड उसकी कोशिश ये डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा हो सकता है वियर्ड तरीके से कोशिश करें, थोड़ा अजीब तरीके से कोशिश करें, बट आई फील कि कोशिश करेंगे आपके लिए अगैन, ओके। सो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इनको थोड़ा टाइम भी लग सकता है वापस आपकी तरफ आने में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको फियर है बहुत सारे। तो पहले तो इनको खुद से ही फाइट करनी है और देन ये उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। खुद से फाइट करना मतलब अपने फियर से, अपने थॉट से, कहीं वो ये ना बोल दे, कहीं वो ये ना बोल दे, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के ऊपर उठ के इनको एक्शन, मतलब इनके लिए ना आप ये मान के चलो कि इनके लिए एक्शन लेना अभी बहुत बड़ा टास्क है, तो उसके लिए इनको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।